Hello everyone, welcome back to our YouTube channel द लेजिस लर्न एकेडमी। यहाँ हम लॉ को सिंपल भाषा, क्लियर कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन क्लियर और कॉन्फिडेंट बन सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वैकेंसी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एपीओ एग्जामिनेशन 2026 के पूरे सिलेबस को प्रीलिम से लेकर मेंस और इंटरव्यू तक। अगर आप बिहार एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए फाउंडेशन की तरह काम करेगी। फ्रेंड्स, बिहार एपीओ यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की परीक्षा यह एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है राज्य में क्रिमिनल केस को इफ़ेक्टिवली प्रोसिक्यूट करने के लिए योग्य ग्रेजुएट का चयन। इसलिए यह एग्ज़ाम सिर्फ किताबों का नहीं बल्कि लीगल अंडरस्टैंडिंग प्लस प्रैक्टिकल अप्रोच का टेस्ट होती है। सबसे पहले समझ लेते हैं बिहार एपीओ के सिलेक्शन प्रोसेस। यह एग्ज़ाम टोटल 3 स्टेज में होती है। फर्स्ट स्टेज इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, सेकेंड स्टेज इज मेंस रिटन एग्जामिनेशन, थर्ड स्टेज इज इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट। अब हम एक एक स्टेज को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की। यह एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू बेस्ड होती है। प्रीलिम्स का पर्पस होता है सीरियस कैंडिडेट को फिल्टर करना, बट ध्यान रखिए प्रीलिम्स आसान लगती है। यही एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट को बाहर भी करती है। प्रीलिम्स स्टेज को 2 पेपर होता है, फर्स्ट इज जीएस एंड सेकेंड इज लॉ। प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर होता है जीएस यानी जनरल स्टडीज़। जीएस इंक्लूड करता है करंट अफेयर, जनरल साइंस मीन्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स 10th स्टैंडर्ड तक का, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और बिहार स्टेट जीके यानी आपकी जनरल अवेयरनेस टेस्ट होती है जो एक प्रोसिक्यूटर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। प्रीलिम एग्ज़ाम का दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर होता है लॉ। इसमें क्वेश्चन आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, भारतीय न्याय संहिता 2023 से, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से और सीपीसी के बेसिक कॉन्सेप्ट से। याद रखिए, अगर लॉ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बिहार एपीओ क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं मेन एग्जामिनेशन पर, जो इस पूरी एग्ज़ाम का सबसे डिसीजन स्टेज होता है। मेंस एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव नेचर की होती है। यह सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत मैटर करती है। मेंस एग्ज़ाम में कुल 7 पेपर होते हैं। मेंस का फर्स्ट पेपर होता है जीएस। इसमें लॉ और सोसाइटी से जुड़े क्वेश्चन, नेशनल इंटरनेशनल इशूज़ और करंट लीगल डेवलपमेंट पूछे जाते हैं। यहाँ एग्जामिनर यह देखता है कि आप एक प्रोसिक्यूटर की तरह सोच पा रहे हैं या फिर नहीं। दूसरा पेपर होता है हिंदी लैंग्वेज का। इसमें निबंध लेखन, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन आती है। ध्यान रखिए, प्रोसिक्यूटर के लिए लैंग्वेज क्लियरिटी बहुत ज़रूरी होती है। थर्ड पेपर होती है इंग्लिश लैंग्वेज का। इसमें क्वेश्चन होता है एसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और प्रिसाइज राइटिंग आती है। यह पेपर आपकी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल को टेस्ट करती है। अब आते हैं कोर लैंग्वेज सब्जेक्ट पर। तो फोर्थ पेपर होते हैं पिनल लॉ यानी बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023। इसमें क्राइम पनिशमेंट, क्रिमिनल लाइबिलिटी, जनरल एक्सेप्शन और इम्पॉर्टेंट ऑफेंस पर क्वेश्चन आते हैं। यह पेपर बिहार एपीओ का बैकबोन माना जाता है। नेक्स्ट पेपर होता है बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। इसमें साक्ष्य का कॉन्सेप्ट, रिलेवेंट फैक्ट, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तथा विटनेस का एग्जामिनेशन
पूछा जाता है। प्रोसीजरल लॉ में BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और CPC के बेसिक प्रिंसिपल्स आते हैं। अरेस्ट, बेल, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और प्रोसिक्यूशन के रोल पर फोकस होता है। इसके बाद आता है अदर लॉ का पेपर, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ST/SC एक्ट, पॉक्सो एक्ट, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट एंड आर्म्स एक्ट। अब लास्ट स्टेज इंटरव्यू का होता है। यहाँ सिर्फ किताबें नहीं बल्कि आपकी कॉन्फिडेंट, क्लियरिटी, लीगल माइंडसेट और करंट इश्यूज पर ओपिनियन देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, यह था बिहार APO 2026 का कंप्लीट सिलेबस। अगर आप सिलेबस को सही तरीके से फॉलो करते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं और लॉ सब्जेक्ट पर कमांड बनाते हैं तो बिहार APO क्रैक करना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।